हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बिना एग्जाम के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी मौका ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल अपडेट आपके लिए। सरकारी अटल आवासीय विद्यालय में टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में मौका मिल रहा है, सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। सैलरी 35,750 रुपीज पर मंथ तक है। एंड इसके लिए एज लिमिट 18 to 65 ईयर्स है। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो पात्रता होनी चाहिए, आवेदन प्रक्रिया होनी चाहिए, जरूरी इंपॉर्टेंट डेट होने चाहिए, वो सारी जो है पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिना एग्जाम के आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको देखना है। जो डिजायरेबल में लिखा है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल मतलब एक्स्ट्रा, ये प्रेफरेंस देने के लिए यूज करेंगे। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है यहाँ पर देखें एसेंशियल, इसको आपको चेक कर लेना। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। अभी क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो चेक करते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी की भी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में उर्दू है। एंड इसके बाद ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ऑल सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी पंजाबी, उर्दू, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। आर्ट, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है। टीजीटी लाइब्रेरी की वैकेंसी है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज आपके पास है अटल आवासीय विद्यालय में। इसमें जो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, अगर आप फ्रेशर होंगे या आपके पास एक्सपीरियंस है, दोनों के लिए 18 से 50 साल एज लिमिट रखी गई है। दोनों के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस है, या आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दोनों ही केस में 18 to 50 ईयर्स। लेकिन अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो 65 साल तक के रिटायर्ड कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 18 से 65 साल आयु सीमा हो गई। तो 50 साल तक की ऊपरी आयु सीमा उनके लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर एक्सपीरियंस है लेकिन रिटायर नहीं हुए हैं। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो फिर 65 साल तक के भी आयु के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अटल आवासीय विद्यालय कहाँ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है वो चेक कर लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा है। देखें यहाँ पे लास्ट डेट बढ़ाई गई है। पहले आप विज्ञापन में देखेंगे उसमें 5 अगस्त ही लिखा था, अभी डेट बढ़ाई गई है 3 अगस्त। मेरे पास ये नोटिफिकेशन 4-5 दिनों से है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं एक एप्लीकेशन फॉर्मेट पुराना कोई होगा उसको देख के बना के आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे शेयर कर दूंगी, और फेसबुक चैनल है मेरा तो वो भी मैं उस पर भी शेयर कर दूंगी। एक पीडीएफ में बनाती हूँ क्योंकि इसको ओपन करने से ये एरर मैसेज आ रहा है। बाकी विज्ञापन तो अवेलेबल है। ये देखें, प्रेस नोटिस फॉर अटल आवासीय विद्यालय बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और ये नोटिफिकेशन 5 MB ये तो ओपन हो रहा है। ये विज्ञापन तो ओपन हो रहा है लेकिन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। तो फॉर्म के लिए मैं एक फॉर्म बनाती हूँ, अपने पीडीएफ रेडी करती हूँ जो पुराना किसी साल का अवेलेबल रहेगा। तो आप ओपन करने की कोशिश कीजिए, हो तो नहीं रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन। तो चलिए अभी देख लेते हैं पहले डिटेल्स। फॉर्म के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप वो टाइप भी कर सकते हैं। मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा दूंगी किसी दूसरे जिले का, उसको आप टाइप भी करवा सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें अभी bulandshahr.nic.in पे आपको चले जाना है। bulandshahr.nic, वो मैं आपको बता दूंगी एंड में कि विज्ञापन कहाँ पर है। बुलंदशहर स्पेलिंग आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। bulandshahr.nic.in पर विज्ञापन अवेलेबल है बिल्कुल। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। मास्टर डिग्री के साथ में 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स। इंटीग्रेटेड 3 इयर्स वाला बीएड एमएड भी चलेगा, 4 इयर्स वाला भी चलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह जरूरी नहीं है, डिजायरेबल में।
इसमें 35,750 रुपीज पर मंथ देते हैं। अटल आवासीय विद्यालय, नाम में ही आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल है, तो फ्री रेसिडेंस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। स्टाफ क्वार्टर तो अवेलेबल रहते ही हैं, दे भी सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़रूरत है तो आप मांग लेना, पूछ लेना इंटरव्यू के टाइम में कि रेसिडेंस अवेलेबल है कि नहीं। अगर रेसिडेंस होगा तो मेस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स बताए, उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें कि बीएड की जरूरत नहीं होगी, जैसे योगा के लिए या फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी हो सकता है कि बीएड को रिलैक्स कर दें, तो बिना बी हाँ नहीं, कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मांग रहे हैं, लेकिन योगा के लिए जो है ना बीपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेशन है योगा में, 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, या एमएससी योगा एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, या फिर एमपेड किया हुआ है आपने, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एनी सब्जेक्ट अप्लाई करने के लिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए आपके पास में, एंड आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाना आना चाहिए। हिंदी मीडियम से भी पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कीजिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए वो भी अप्लाई कीजिए। इसमें आपको ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी एंड एग्रीगेट में भी, और बीएड होना चाहिए, बीएड में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ग्रेजुएशन में आपने, स्नातक की डिग्री में आपने 50% स्कोर नहीं किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर डिग्री कर लिया है, तो 55% के साथ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 होना होगा, लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 34,125 रुपीज पर मंथ, 34,125 रुपए। अब आवासीय विद्यालय है तो रेसिडेंस के लिए आप इंटरव्यू के टाइम पे पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि रेसिडेंस देंगे या नहीं देंगे। आपको बहुत जरूरत है तो अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट है, इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है। आर्ट में, आर्ट मतलब फाइन आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, वो सब है। और इसमें फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेट की भी जरूरत नहीं होती है। आर्ट में बीएड तो मांग रहे हैं लेकिन सीटेट जरूरी नहीं है। साइंस में कई सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके पास, क्योंकि साइंस में अलग अलग होता है, तो बायोलॉजी या लाइफ साइंस या बॉटनी या जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो 6 सेमेस्टर, कोई भी एक सब्जेक्ट, बॉटनी हो गया या जूलॉजी हो गया या लाइफ साइंस हो गया या बायोलॉजी हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 6 सेमेस्टर या 3 साल पढ़ा है, उसके साथ में सब्सिडियरी में केमिस्ट्री के साथ में बॉटनी जूलॉजी चलेगा, या केमिस्ट्री के साथ में जूलॉजी चलेगा, या केमिस्ट्री के साथ में बॉटनी चलेगा। सोशल साइंस में तो वही रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए आपका, एंड इसके अलावा फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए और बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन रहता है, आप चेक कर लीजिए एक बार। तो इसमें पहले जो एडवर्टीजमेंट थी उसके हिसाब से इन्होंने 5 अगस्त को लास्ट डेट, लेकिन फॉर्म इनको मिल नहीं रहे होंगे ना, क्योंकि फॉर्म तो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पेज नंबर 7 पे जो है ना फिर से लिखा है, फिर से ऐड अटैच किया है एडवर्टीजमेंट को, जिसमें इन्होंने लिखा है कि आपको फॉर्म भर के 10 अगस्त इवनिंग 5 o'clock तक आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजना है तो स्पीड पोस्ट से भेजिए, स्पीड पोस्ट भी से पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो पर्सनली भी आप जाके ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसमें एक नंबर दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इन्होंने फॉर्म जो है ना दिया नहीं है। फॉर्म में कोशिश कर रही हूँ एक पीडीएफ बना दूं पिछले साल के, कभी आया होगा या दूसरे जिले का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई है फॉर्म, तो उसके बेसिस पे मैं फॉर्म बना के आपको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन में ये 40 मार्क्स रखने वाले हैं, आपका 10, 12 ग्रेजुएशन तक का, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। बीएड के लिए 10 मार्क्स रखने वाले हैं, और इसके बाद किसी के पास एमएड है, एमफिल है, पीएचडी, ऑफकोर्स किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है, मांग नहीं रहे, लेकिन अगर है तो उसको 10 मार्क्स देंगे। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे तो उसको 15 मार्क्स उसके लिए वेटेज रखा है। इसके बाद जो है ना, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कहीं काम कर लिया है तो और 15 मार्क्स। तो इसी तरीके से टीजीटी का भी लगभग सेम है, 5, 4, 10, 15, ये देख लीजिए पेज नंबर 14, 15 पे दिया हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे ये, इंटरव्यू के लिए कुछ मार्क्स रखे हैं इन्होंने।
अभी इसमें 6 मंथ्स के लिए ये बोल रहे रखेंगे फिलहाल, उसके बाद टेन्योर को बढ़ाते भी है। कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है ये, टेम्पररी रहेगा, परमानेंट तो नहीं रहेगा। इसमें एक जगह पे नंबर भी कहीं पे दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर, तो फॉर्म के लिए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पे एक नंबर दिया हुआ इन्होंने, लेकिन अब 1000 कैंडिडेट, 2000, 3000 कैंडिडेट कॉल करने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स इस पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो चलिए बुलंदशहर की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लेते हैं। ये bulandshahr.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको मिलेगी। तो इसमें ये 3 लाइंस दिए हुए देखें, अपर राइट कॉर्नर पे ये 3 छोटे लाइंस दिए हुए, इस पे एक बार क्लिक करके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे चले जाते हैं। इसमें कहीं पे रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, नोटिसेस पे रिक्रूटमेंट सेक्शन है, क्लिक कर लीजिए। और रिक्रूटमेंट में आपको फॉर्म तो नहीं ओपन हो रहा है, मैं देने की कोशिश करती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह, फेसबुक चैनल वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, लिंक मिलेगा। वहां पर भी वैकेंसीज ही शेयर की जाती हैं, फॉर्म्स शेयर किए जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये विज्ञापन तो अब बिल्कुल ओपन हो रहा है, ये आप चेक कर लीजिए। फॉर्म मैं आपको अवेलेबल करा देती हूँ शॉर्टली, नहीं तो एक नंबर मैंने आपको दिखाया, उस पर भी आप कॉल करके, या फिर मैं एक फॉर्म आपको दिखाती हूँ, अगर आप उसको टाइप कर लेना चाहते हैं तो टाइप कर लीजिए। तो मैंने एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म देखा है, वो इस तरीके से रहता है फॉर्म, अटल आवासीय विद्यालय, और नेम ऑफ एप्लीकेंट। ये चाहिए तो आप इसको A4 साइज पे इसको प्रिंट ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेके ऐसा, या मैं ऐसा आपको बना के देती हूँ पीडीएफ, है ना। इसको भर के, ऐसा भर के आपको पोस्ट अप्लाइंग फॉर लिखना है। आपको फोटो कॉपीज अटैच करने हैं सारे, आपको अटैच करेंगे फोटो कॉपीज, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, जो भी जितना क्वालिफिकेशन, जितना एक्सपीरियंस है, नहीं है कोई बात नहीं, सारे फोटो कॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सीक्वेंस में एक आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, सब अटैच करके फॉर्म के साथ में दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। कौन सा एड्रेस है वो चेक कर लेते हैं। तो ये पेज नंबर 6 पे लिखा, आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में अटल आवासीय विद्यालय कोंदू बुलंदशहर लिखना है। और आप जो है समस्त शैक्षणिक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित, जितने भी फोटोकॉपीज आप अटैच करेंगे ना, सब सीक्वेंस में करेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सब पे सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और फॉर्म के पीछे आप सीक्वेंस में अटैच करके इस एड्रेस पे भेज देंगे स्पीड पोस्ट से। फॉर्म मैं आपको अवेलेबल करा देती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए।